In conics 1 we study circle, and in conics 2 we study parabola, hyperbola and ellipse. लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉनिक्स 1 है। हम जस्ट सर्कल को डिस्कस करते हैं। पहले सर्कल को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सर्कल? सो द कॉम्बिनेशन आर locus or set are points which are at the same distance from a fixed point, and this fixed point is known as center of the circle. तो ये सर्कल का डिफिनीशन है। द कॉम्बिनेशन आर सेट ऑफ पॉइंट्स which are at same distance, which are at equal distance from a fixed point is known as circle. देखिए ये मैं रफली एक सर्कल बनाता हूं। ये इसका सेंटर है, फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट का इस पॉइंट से ये वेरिएबल पॉइंट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, ये सारा डिस्टेंस सेम है, ठीक है। और इसको इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। लेट्स सपोज इस सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ये सेंटर है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है एच के अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। तो अब इस तरह करते हैं, इस सी टी का लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेंथ को डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ सी पी इज इक्वल टू, असल में हम क्या करते हैं, सर्कल के लिए इक्वेशन डेवलप करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला ये आपने पढ़ा है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये cp क्या है? बेसिकली cp लेंथ बेसिकली रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस। तो y यहां देखिए, y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट माइनस करें, तो y माइनस के होल स्क्वायर प्लस x माइनस h होल स्क्वायर एंड अप्लाई स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर अप्लाई करते हैं। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस के होल स्क्वायर प्लस x माइनस h होल स्क्वायर। सो ये क्या है? ये सर्कल के लिए इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक पॉइंट को नोट करें। अगर सर्कल का सेंटर अदर देन ओरिजिन हो तो फिर ये इक्वेशन यूज करेंगे, y माइनस के होल स्क्वायर प्लस x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे हो, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो, तो फिर इक्वेशन क्या होगा? k और h ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है, तो फिर 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये इक्वेशन फिर क्या होगा? y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आप अरेंज करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके बुक में एक इक्वेशन है। ये सर्कल का इक्वेशन है जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये एक सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे बनता है, तो फिर इसके लिए ये इक्वेशन आप यूज करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप अपने बुक में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन देखिए। इन ईच केस फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन द सेंटर एंड रेडियस आर द फॉलोइंग। अब इसमें सेंटर और रेडियस गिवन है।
8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सेंटर गिवन है विच इज, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0, मतलब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। और रेडियस गिवन है विच इज 4। तो इसके लिए इक्वेशन बनाइए, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो पहले यहां पे देखिए इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, तो आप कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, इस तरह। अब इसमें इसका सेंटर है 3 2, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 3 2 और रेडियस 1। तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। असल में ये h ये सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो आप x से माइनस करेंगे। k सेंटर का y कोऑर्डिनेट है, तो y से माइनस करेंगे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें। ये कब यूज करेंगे, जब सिर्फ सर्कल का सेंटर अदर देन ओरिजिन हो। ठीक है, तो x ये क्या है, h k। ठीक है, तो h की जगह 3 पुट करें और k की जगह 2, r की जगह 1। तो फार्मूला x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y, 9 प्लस 4 13, 13 से 1 माइनस करें तो 12। ठीक है, तो इस तरह ये एक इक्वेशन हमने सर्कल के लिए डेवलप किया। इस तरह बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें सेंटर और रेडियस गिवन है, तो इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप सर्कल के लिए इक्वेशन बना सकते हैं जब रेडियस गिवन हो और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। ये देखिए, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है h के और ये रेडियस है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये पॉइंट नोट करें, अगर सेंटर ओरिजिन हो, सर्कल का सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, तो फिर ये फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एक इक्वेशन है, इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं। माइनस 8x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहले जो हमने इक्वेशन पढ़ा था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर ओरिजिन। इसमें जस्ट हम क्या करते थे, रेडियस गिवन था तो हम इक्वेशन बनाते। अब इसमें इक्वेशन गिवन है, इससे सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें इस तरह इक्वेशन आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81, और हमें बताए कि इसमें सेंटर और रेडियस फाइंड करें, तो ये तो बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और कंपैरिजन करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, स्क्वायर रूट अप्लाई करें, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, लेकिन ये रेडियस है, लेंथ है, तो ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो r इज इक्वल टू 9। अब ये h के यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर है, इट मींस दैट h के ये क्या है 0 0। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन थोड़ा लेंथी है, अब इसको स्टडी करते हैं। इस केस में सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, शाबाश। तो आपके बुक में एक और इक्वेशन भी है,
विच इज पहले आप मुझे ये बताएं कि सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन क्या है। शाबाश। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज, ये आप याद करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन सर्कल के लिए टू कंडीशंस है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट ये सेम होंगे और दोनों 1 होंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के इक्वल होंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, h इज इक्वल टू 0, दैट इज नो टर्म, h किसके साथ है, एक्स वाई के साथ, सो नो टर्म कंटेनिंग x एंड y, x और y का प्रोडक्ट नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में x और y प्रोडक्ट में नहीं आएंगे सर्कल इक्वेशन में। तो ये दो इक्वेशन है, h इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। तो a1 है b1 है, तो ये इस तरह होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx और ये 0 होगा प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अरेंज करते हैं, x स्क्वायर यहाँ पे 2gx है, इसके साथ x है तो इसके साथ ये कंबाइन करें, यहाँ पे y है तो y इसके साथ लेके इस c को शिफ्ट करें। अब इससे फार्मूला बनाते हैं, तो इसके साथ मैं इस तरह करता हूं, यहाँ पे g मिसिंग है तो g स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस f स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए, तो यहाँ पे f स्क्वायर मिसिंग है तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, या दोनों साइड इसको ऐड करते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको इस साइड पे ऐड करता हूं g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो इस साइड पे भी ऐड करूंगा x स्क्वायर प्लस 2gx, इसके साथ g है तो g स्क्वायर यहाँ पे ऐड करें, y स्क्वायर प्लस 2fy, y है, f मिसिंग है तो f स्क्वायर यहाँ पे ऐड करें। हमने क्या किया, बोथ साइड में g स्क्वायर और f स्क्वायर ऐड किया। इसको क्लोज करें, x प्लस g होल स्क्वायर और ये y प्लस f होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अरेंज करें, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं x माइनस माइनस g और इसको y माइनस माइनस f होल स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इस प्लस को हमने स्प्लिट किया, माइनस टाइम माइनस। अब देखिए हमने जो इक्वेशन पढ़ा था x माइनस h, इन दोनों का कंपैरिजन करें, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। शाबाश। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो h क्या आएगा, माइनस g, k, ये माइनस तो ये वाला है जो आउटसाइड है, k को कंपेयर करें तो ये माइनस f है, और रेडियस क्या है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो आप मुझे ये बताएं, इस इक्वेशन का आप रेडियस और सेंटर अब फाइंड कर सकते हैं। शाबाश। इसका सेंटर क्या है, माइनस g माइनस f। इस इक्वेशन में हम सेंटर लेते थे h के, ठीक है। तो अब इसका सर्कल, इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है। शाबाश। पहले जो इक्वेशन है उसको लेके, इसका जो जनरल इक्वेशन है सर्कल के लिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेंटर के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं। सेंटर क्या है हमारे पास, माइनस जी माइनस एफ, तो जी और एफ को फाइंड करते हैं। अब देखिए इन दोनों को आप कंपेयर करें तो 2g इज इक्वल टू माइनस 8, x का कोफिशिएंट माइनस 8 है इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 2g है, इससे g फाइंड करें। y का कोफिशिएंट माइनस 6, y का कोफिशिएंट 2f, इससे f फाइंड करें। ठीक है, सो द सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ, लेकिन ये क्या है, जी एफ है, तो इन साइन को आप चेंज करें। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में देखें माइनस जी माइनस एफ है, लेकिन ये जस्ट जी और एफ है, तो इनके वैल्यूज के साइन चेंज करें। और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g क्या है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और कांस्टेंट, इनको कंपेयर करें 9। सो 16 प्लस 9 माइनस 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, तो ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो इस तरह इस इक्वेशन के रेडियस, आप किसी भी सर्कल के इक्वेशन का सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट्स पे आप खुद से प्रैक्टिस करें, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसेंट्रिसिटी। आपने ये सीखा है कि सर्कल का इसेंट्रिसिटी 0 है, पैराबोला का 1 है, हाइपरबोला का ग्रेटर देन 1, एलिप्स का लेस देन 1। लेकिन आप इसको मेमोराइज करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसेंट्रिसिटी इज बेसिकली द डेविएशन फ्रॉम सर्कुलरिटी। ये एक सर्कुलर फिगर है, ठीक है, सर्कल का इसेंट्रिसिटी क्यों 0 है, क्योंकि इसमें नो डेविएशन है, नो डेविएशन फ्रॉम सर्कुलर शेप। ठीक है, तो इसका इसेंट्रिसिटी इसलिए 0 है। आप एलिप्स को देखें, तकरीबन इस तरह है, तो इसमें जो डेविएशन है वो बहुत स्मॉल है, तो इसलिए इसका इसेंट्रिसिटी या डेविएशन फ्रॉम सर्कुलरिटी वो लेस देन 1 है। तो इस तरह इसको याद करें। फिर पैराबोला को देखें, तो पैराबोला में डेविएशन थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू एलिप्स, तो उसके लिए इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 है। ये पैराबोला के लिए है। ठीक है, इसमें जो डेविएशन है वो कंपेयर टू एलिप्स थोड़ा ज्यादा है। फिर हाइपरबोला को देखें, हाइपरबोला के लिए है वो जो डेविएशन है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू पैराबोला। ठीक है, तो वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है, डेविएशन फ्रॉम सर्कुलरिटी। ये तो ऑलरेडी एक सर्कुलर शेप है, तो ये तो डेविएशन शो नहीं करता, इसलिए इसका इसेंट्रिसिटी 0 है। ठीक है, फिर एलिप्स को देखिए, वो थोड़ा डेविएशन शो करता है, तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या है, 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है। ठीक है, फिर पैराबोला को देखें, पैराबोला एज कंपेयर टू एलिप्स ज्यादा डेविएशन शो करता है सर्कुलरिटी से, तो इसका इसेंट्रिसिटी 1 है। फिर हाइपरबोला को देखें, उसका इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर है,